गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। इस पाठ में आप लोगों को घर में अर्थव्यवस्था के बारे में और हमारी ज़रूरतों या आवश्यकताओं के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था का मतलब बताती हूँ। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम करना या प्रबंध करना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ धन का प्रबंध करना, रुपए पैसे का इंतजाम करना। कोई भी काम अगर हम लोग घर में करते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हमें घर में ज़रूरत होती है तो वो बिना धन के, बिना रुपए पैसे के नहीं हो सकता। तो जो रुपए पैसे या धन है वो हमारे घर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी के प्रबंधन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है और इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अर्थव्यवस्था क्यों जो है हमारे लिए महत्व रखती है, या जो अर्थव्यवस्था है उसके बिना हमारा काम क्यों नहीं चल सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, जो धन का प्रबंधन है हमारे घर का, वो एक प्रक्रिया है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से हमारे आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती, उसी तरीके से हमारे घर की अर्थव्यवस्था भी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रक्रिया है। फिर है अर्थव्यवस्था में जो हम खर्च करते हैं या जो व्यय है उसकी एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने व्यय की योजना नहीं बनाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ठीक से नहीं चल सकती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जो हम धन घर में लाए हैं, जो हमारी इनकम है, उसे हमें कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, तो उससे जो खर्च है वो जो है हमें पता नहीं कहाँ खर्च हो जाएगा और हमारे पास कोई भी ज़रूरत के समय धन नहीं बचेगा। फिर है जो हमारा रहन सहन का स्तर है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा जो रहन सहन है वो उच्च वर्गीय है तो हमारा धन का जो प्रबंधन है या जो हमारा धन है वो ज़्यादा खर्च होगा। वहीं निम्न वर्ग के लिए धन का प्रबंधन कम करना पड़ता है या उन्हें धन की आवश्यकता कम होती है। इसी तरीके से अगर हमारे घर में जो परिवार के सदस्य हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो हमें जो धन का इंतज़ाम है या ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से अगर कम सदस्य हैं तो हमें कम धन की आवश्यकता होती है। फिर है गृहिणी की कुशलता। जो हमारे धन का प्रबंधन है, जो घर की अर्थव्यवस्था है, वो बहुत कुछ जो गृहिणी होती है, घर को चलाने वाली जो स्त्री है, उसकी कुशलता पर भी निर्भर करती है। अगर गृहिणी समझदार है, अपने खर्चों को सोच समझ के करती है, साथ ही मितव्ययिता भी अपने घर में अपनाती है, तो जो घर का प्रबंधन है वो
बढ़िया ढंग से चलेगा।